गुजरात बेस्ड पॉपुलर बाघ बकरी टी ग्रुप के मालिक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई का रविवार देर शाम अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। वे 39 साल के थे। देसाई पर उनके घर के बाहर मौजूद आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया था। स्ट्रीट डॉग से बचने के प्रयास में वो सड़क पर गिर गए और उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 7 दिनों तक पराग देसाई को वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां उन्होंने रविवार अंतिम सांस ली। देसाई वाघ बकरी चाय ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर रसेश देसाई के बेटे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी विदिशा और बेटी परीशा है। पराग देसाई वाघ बकरी चाय कंपनी के 6 ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे और इस समय वे कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पर थे। पराग ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था। पराग ने वाघ बकरी चाय ग्रुप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपनी के सेल्स, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट का नेतृत्व किया। वे एक एक्सपर्ट टी टेस्टर और वैल्यूएटर भी थे। देसाई न केवल चाय के बारे में भावुक थे, बल्कि सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स में भी सक्रिय रूप से शामिल थे और ट्रैवल और वाइल्ड लाइफ में भी उनकी रुचि थी। पराग देसाई फैमिली बिजनेस की चौथी पीढ़ी के सदस्य थे। वे 1995 में वाघ बकरी में शामिल हुए थे। देश में चाय के कई ब्रांड्स मौजूद है, लेकिन देश की टॉप 3 पैकेज टी कंपनियों में से एक है वाघ बकरी चाय। वाघ बकरी टी ग्रुप अपनी प्रीमियम चाय के लिए जाना जाता है। 1892 में नारायण दास देसाई ने इस ग्रुप की स्थापना की थी। 1892 में गुजरात के रहने वाले नारायण दास देसाई का दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में 500 एकड़ का एक मशहूर चाय बागान हुआ करता था। ये वो दौर था जब दक्षिण अफ्रीका भी भारत की तरह ही अंग्रेजों के अधीन था। इस दौरान नारायण दास देसाई को भी दूसरे लोगों की तरह कई बार नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। भेदभाव की घटनाएं बढ़ता हुआ देख नारायण दास देसाई को दक्षिण अफ्रीका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने आदर्श महात्मा गांधी के सिफारिश और सर्टिफिकेट के साथ वो 1915 में भारत वापस लौट आए। भारत लौटने के बाद नारायण दास ने दक्षिण अफ्रीका में हासिल किए गए चाय बिजनेस के अनुभव और बारीकियों के साथ सन 1919 में अहमदाबाद में गुजरात चाय डिपो की स्थापना की। 2 से 3 साल उन्हें अपनी चाय का नाम बनाने में लग गए, लेकिन एक बार कारोबार के रफ्तार पकड़ने के बाद देसाई ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और कुछ ही साल में वो गुजरात के सबसे बड़े चाय निर्माता बन गए। चाय को गुजरात समेत पूरे देश में फैलाने के लिए गुजराती में बाघ को वाघ और हिंदी में बकरी रखा गया। इसके साथ ही बाघ व बकरी वाले लोगों के साथ 1934 में गुजरात चाय डिपो ने वाघ बकरी चाय ब्रांड लॉन्च किया। आपने लोगों में बाघ और बकरी की तस्वीर बनी जरूर देखी होगी। ये लोगो एकता और सौहार्द का प्रतीक है। इस लोगो में दिखने वाला बाघ और बकरी 2 अलग अलग वर्गों के लोगों का प्रतीक है। लोगों के माध्यम से कंपनी ने भारत में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समानता को बढ़ावा दिया। 1980 तक गुजरात टी डिपो ने थोक में और 7 खुदरा दुकानों के माध्यम से रिटेल में चाय बेचना जारी रखा। यह पहला ग्रुप था जिसने पैकेज चाय की जरूरत को पहचाना। लिहाजा ग्रुप ने 1980 में गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकर्स लिमिटेड को लॉन्च किया। साल 2003 तक बाघ बकरी ब्रांड गुजरात का सबसे बड़ा चाय ब्रांड बन चुका था। इसके बाद कंपनी ने 2003 से लेकर 2009 के बीच अपने इस ब्रांड का महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में विस्तार किया। आज वाघ बकरी चाय देश के करीब 20 राज्यों में अपना कारोबार फैला चुकी है। हाल ही में कंपनी ने बिहार, झारखंड और ओडिशा में व्यापार शुरू किया है। देश ही नहीं, विदेश में भी वाघ बकरी की चाय बिकती है। वाघ बकरी चाय का एक्सपोर्ट आज 40 से ज्यादा देशों में हो रहा है। वाघ बकरी टी ग्रुप आज वाघ बकरी, गुड मॉर्निंग, मिली और नवचेतन ब्रांड के तहत कई तरह की चाय बेचती है, जैसे वाघ बकरी गुड मॉर्निंग टी, वाघ बकरी नवचेतन टी, वाघ बकरी मिली टी और वाघ बकरी प्रीमियम लीफ टी। कंपनी आइस टी, ग्रीन टी, ऑर्गेनिक टी, दार्जिलिंग टी, टी बैग्स, फ्लेवर टी बैग्स, इंस्टेंट प्रीमियम मिक्स की भी पेशकश करती है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार वाघ बकरी का टर्नओवर लगभग 2000 करोड़ रुपए का है। उसका 50 मिलियन किलोग्राम से ज्यादा का टी डिस्ट्रीब्यूशन है। वाघ बकरी ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की क्षमता 2 लाख किलो प्रतिदिन और सालाना 4 करोड़ किलो चाय के प्रोडक्शन की है।
ग्रुप का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। ग्रुप के प्रोफेशनल्स भारत में 15,000 से ज्यादा चाय बागानों से बेहतरीन चाय को चुनते हैं और खास बात कि डायरेक्टर खुद चाय को टेस्ट करते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।